ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है डिजाइन विद टू सिमेट्रिक बायकन्वेक्स लेंसेज। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को वर्टिकली कट किया, दो आइडेंटिकल प्लानो कन्वेक्स लेंसेज बन गए। एक यूज किया है ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव लेंस में टू रिटेन सेम मैग्निफिकेशन आपको रखनी है, कीपिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अनचेंज। द ट्यूब लेंथ आपको बताना पड़ेगा कैसे इंक्रीज करेगी, 2 टाइम्स इंक्रीज 3/2 टाइम्स। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिजाइन विद टू सिमेट्रिक बाय कन्वेक्स लेंसेज, इसमें हम निकाल लेते हैं लेंस फॉर्मूला से इसकी फोकल लेंथ। नाउ टू सिमेट्रिक बाय कन्वेक्स लेंसेज है तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखेंगे, एक को ले लेंगे प्लस, एक को ले लेंगे नेगेटिव विद साइन कन्वेंशन विच इज गिवन बाय न्यू माइनस वन, वन अपॉन इधर आ गया R1 माइनस वन अपॉन R2। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। फोकल लेंथ आ जाएगी न्यू माइनस वन, so R1 is R, negative 1 upon R2 is negative R, negative negative is positive. So focal length is equal to nu minus 1, this is 2 by R. ये आपका आ गया 2 by R, this is the focal length शुरू में। ओके, सो अब उसके बाद द ऑब्जेक्टिव लेंस इज कट वर्टिकली। ऑब्जेक्टिव लेंस को दिस इज बीइंग कट वर्टिकली, तो आपको मिलेगा एक, सो दिस इज बीइंग कट वर्टिकली, तो आपको मिल गया ये प्लानो कन्वेक्स लेंस। अब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपका दो, एक स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वैसे ही रहेगी, यहाँ पे R1 को R ही लिखेंगे। सेकंड ये वाला जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन सरफेस। ओके, फिर से अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो न्यू फोकल लेंथ, इसकी जो न्यू फोकल लेंथ आ जाएगी इस वाले की, दिस इज न्यू माइनस वन, ये आपका सेम रहेगा, 1/R1 है आपका R, इसको मैंने R कंसिडर कर लिया, माइनस 1/R2 आपका आ गया इन्फिनिटी, 1/infinity 0, so this gives me nu minus 1/R is the new focal length। ओके, तो मेरे पास ओरिजिनल एंड द न्यू फोकल लेंथ आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, इफ आई डिवाइड दीज टू, सो यहाँ पे अगर मैं f लिख लूँ, सो दिस इज f विच इज R/2 इंटू न्यू माइनस वन। सो ओरिजिनल फोकल लेंथ और जो न्यू फोकल लेंथ आपकी निकली है दैट इज R/, न्यू माइनस वन। सो दिस इज एक्चुअली 2 टाइम्स। देखो अगर आप f डैश बाय f करोगे तो दिस इज R/, न्यू माइनस वन इंटू टू इंटू न्यू माइनस वन अपॉन R, ये कैंसिल हो गया इधर, सो f डैश इज इक्वल टू आ गया 2f। So new focal length is 2 times the original focal length। अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो फॉर्मूला है that we are going to use, magnification is equal to कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पे देखो आपको दिया है इस क्वेश्चन में one of them is used in place of original objective lens, तो टू रिटेन सेम मैग्निफिकेशन कीपिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टे द ट्यूब लेंथ हैज टू बी। तो ये जो मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो हम लेंगे L/f0, where L is the length of the tube and f0 is the focal length of the objective lens, क्योंकि वही रिप्लेस किया है इसमें। तो यहाँ आपको रिटेन करनी है सेम मैग्निफिकेशन, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अनचेंज रखनी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अनचेंज रखनी है तो इसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन सेम रखनी, तो ये आपको कांस्टेंट रखना है, जबकि यहाँ पे फोकल लेंथ डबल हुई है। तो अगर ये आपको कांस्टेंट रखना है, सो वी हैव टू कीप द रेशियो L/f0 कांस्टेंट, जबकि f0 जो है वो डबल हो चुकी है। अब ये जो है ये आपकी डबल हो चुकी है, ये डबल हो चुकी है, तो L/f0 आपको कांस्टेंट रखना है। तो ये हम रख लेते हैं, देखो ये ओल्ड है, ये f0, और सबसे लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आपको चेंज, ट्यूब की लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ आ जाएगा लेंथ न्यू, ये आपको कांस्टेंट ही रखना है। ये फोकल लेंथ आपकी डबल हो चुकी है, दिस इज नाउ डबल, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ओके, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो न्यू लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी 2 times द लेंथ ऑफ द ओल्ड ट्यूब आ जाएगा आपका। यही आपसे पूछा है यहाँ पे, द ट्यूब लेंथ हैज टू बी इंक्रीज्ड 2 times, सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है।